नमस्कार दोस्तों। यह जीआईसी लेक्चरर इतिहास का 10वां टेस्ट सीरीज है। यह प्रवक्ता इतिहास के लिए हम लोग आज के वीडियो देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये आज का। प्रथम ज्योतिषी जिसने यह पता लगाया कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है, वह कौन था? प्रद्युम्न, वाराहमिहिर, आर्यभट्ट या विजय नंदिन? इन चारों में से यह किसने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? सर्वप्रथम वही बताया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? यहाँ पर यह ध्यान देना है कि सर्वप्रथम किसने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? तो सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया था, बी हो जाएगा इसका उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखते हैं। मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न है? विक्रम, शक, गुप्त या काली? तो मालव काल गणना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, विक्रम से, विक्रम संवत। गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। गुप्त काल में चीन से भारत आयात क्या किया जाता था? रेशमी कपड़े, सूती कपड़े, नील या औषधियाँ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, रेशमी कपड़े। और जबकि सूती कपड़े व नील और औषधियाँ भारत से निर्यात किया जाता था। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण थी भूमि कर में वृद्धि, सामंतवाद का प्रारंभ, भूमि कर का अनाज द्वारा भुगतान, भूमि की ठेकेदारी द्वारा वसूली। तो गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था इन चारों में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सामंतवाद का प्रारंभ। ये भूमि व्यवस्था से संबंधित है, कृषि व्यवस्था से। कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया करता है, 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं कालिदास, हरि सिंह, रविकीर्ति या अज्ञात? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हरि सिंह। इनको हरिसेन भी कहते हैं। कालिदास की रचना नहीं है ऋतु संहार, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम या कादंबरी? इन चारों में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, कादंबरी। ये नहीं है। किस लेख में सती प्रथा की घटना का उल्लेख है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। सती प्रथा की घटना का उल्लेख एरण में, भीतरी में, विदिशा में या प्रयाग में? इसका आंसर हो जाएगा ए, एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। भुक्ति क्या थी? एक प्रशासनिक विभाग, नापने का एक साधन, एक प्रकार का कर, सेना का एक भाग? तो भुक्ति क्या होती थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए, एक प्रशासनिक विभाग था गुप्त काल का। देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है मौर्य स्थापत्य का, गुप्त स्थापत्य कला का, पल्लव स्थापत्य का या कुषाण स्थापत्य का? तो देवगढ़ का मंदिर प्रतीक है बी, गुप्त स्थापत्य कला का। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? मतलब किसके कारण गणराज्यों का अंत हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
समुद्रगुप्त। इसके कारण गणराज्यों का अंत हुआ। विषय प्रशासन की कौन सी इकाई थी? जो गुप्तों के समय विषय था, विषय को उस समय क्या कहा जाता था? प्रांत, जिला, तहसील या ग्राम? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, जिला। विषय का मतलब जिला था। अजंता के समकालीन चित्र अंकित हैं बाघ में, भीतरगांव में, एलोरा में या सित्तलवासल में? तो अजंता के समकालीन चित्र कहाँ अंकित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए, बाघ में। गुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ। बौद्ध दार्शनिक विद्वान थे। विदेशी व्यापार की उन्नति हुई या उपर्युक्त सभी गलत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, हूणों का आक्रमण हुआ गुप्तों के समय। भास्कर एक महान क्या थे? खगोल विशेषज्ञ थे, भूगोल विशेषज्ञ थे, नाटककार थे या दार्शनिक थे? तो भास्कर उस समय के खगोल विशेषज्ञ थे। इसका उत्तर हो जाएगा ए। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? दक्षिण भारत की विजय को, और ये कहाँ पर लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति में। दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय या धर्म विजय? तो दक्षिण की विजय को धर्म विजय कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है ये? मेहरौली स्तंभ लेख में, मुद्रा राक्षस में, अभिज्ञान शकुंतलम में या उदयगिरि के अभिलेख में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मेहरौली स्तंभ लेख में। अगला देखते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य या ब्रह्मगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, ये ध्यान रखना है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। सबसे उत्कृष्टतम रूप क्या है? बाघ, एलोरा, अजंता या अमरावती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अजंता। अजंता में गुप्तकाल चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। तो आज के 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।